नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज हम मलसीसर में पहुंचे हैं। मलसीसर से कल एक मामला हाईलाइट में था, बाबा प्रेमगिरी मठ पर अतिक्रमण का मामला। आज उस अतिक्रमण के मामले में प्रेमगिरी मठ में धर्म सभा का आयोजन किया गया है, जिसका सानिध्य दसवें गिरी जी महाराज रायमाता मंदिर महंत कर रहे हैं। साथ में सानिध्य प्राप्त हो रहा है रविनाथ जी महाराज का बिसाऊ आश्रम से। कितनी पुरानी है, ये पांचवी पीढ़ी देख रही है। अभी आपने बात की थी कि पांचवी पीढ़ी देख रही है, और इस पांचवी पीढ़ी में क्या कि वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। अपन वहाँ पे बाबा बचनगिरी जी रहा करते थे, वहाँ पूजा किया करते थे, वहाँ उनका धुना भी है, सब कुछ है। अब रही बात ये कि जो दूली चंद जी है गुरदयाल जी का बाबा पट्टी ढाणी का, वो दूसरे गाँव का है। ठीक है, या बाबा के आता था वो कोशिश यह रखनी है कि मैं खुद आऊँ और एक साथ हो और आपने समाज में क्या 20-50 आदमी एक सूचना के साथ इकट्ठा होते हैं तो बड़ी बात हो गई। धीरे धीरे बढ़ता भी जाएगा। आप लोग या बुजुर्ग लोग यहाँ ध्यान को नहीं, जो नौजवान साथी यहाँ से बड़ा फेसबुक को भी जुड़े रहे, यूट्यूब को भी जुड़े रहे। गेट बंद कर दिया गया है, कुछ गोबर ओबर के बटोड़े वटोड़े लगा दिए गए हैं। इस विषय में आज हम लोगों ने यहाँ बैठक की है। अब आप सब सम्मानित जन हैं तो अपने अपने विचार प्रकट करके शांतिपूर्ण तरीके से उसको निपटाया जाए। वही सच है तो उस पर एक्शन प्लान को अपने को बनाना है। और ये लोकतंत्र है, यहाँ सिर की गिनती होती है। बाबा जी कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में सम्मिलित होते हैं और जिस प्रकार का लालच उसने खुलकर हम सबके सामने रखा है, इसका मतलब है हमें खुलकर सामने भी आना पड़ेगा। गांव में उसकी इस करतूत का कोई समर्थन करने वाला नहीं। उस गांव वो किस आधार पर वहाँ कब्जा करके बैठे हैं, हमारी कितनी उसमें ढिलाई और नेग्लिजेंसी है, हम कुंभ चले गए थे, पीछे से कब्जा किया है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारे विषयों के लिए हम सब की जो बात निकल कर आए उसमें सत्यता अधिक हो। माता जी को जो फैसला होगा वो अच्छे, लेकिन वो क्या मंदिर में जाने के लिए वो रस्तों खुल जाए और पूरा गेट खुल जाए। जो शेष भूमि है ना दुकानों के पीछे शेष भूमि, उसमें से रस्तों निकल जाए। अभी मीटिंग चल रहा है, मेरा वीडियो की मीटिंग हो गई। बात कहने करती अपन के खिलाफ अपन खोलना है, खुला वाला भाई कहेंगे बोले नहीं भैया कह रहा है कि डैम टूटा था। आज इस परिसर में खड़े हैं, यहाँ पर 5-5 फुट पानी चढ़ गया, लेकिन मलसीसर शहर के अंदर एक बूंद भी पानी की नहीं गई थी। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जानवर का, किसी मकान का नुकसान नहीं हुआ था। तो ऐसे आस्था के केंद्र से मिलना सही नहीं है। और सब सनातन धर्म के लोग यहाँ पधारे हैं, इन सब का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। और इन सब से आग्रह करता हूँ जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, इन सब से आग्रह करता हूँ, जब भी प्रेमगिरी जी थे, बचनगिरी जी थे, यहाँ पर शस्त्रगिरी जी हैं, मठ है और बगीचे को आवश्यकता हो तो छोटे से आग्रह पर आज एकत्रित हुए। इस प्रकार से आगे भी एकत्रित हो और प्रशासन से आग्रह निवेदन, नम्र निवेदन करता हूँ कि एक सही दिशा में काम करें और काम के साथ साथ अतिक्रमण है उसको भी हटाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि स्टे है उसको हटाएं, लेकिन एक मंदिर का रास्ता है उसको खुलवाना चाहिए। और जो लोग यहाँ पर बोल के गए उनको भी श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज मलसीसर गांव में स्थित बाबा श्री प्रेमगिरी जी का आश्रम है, मठ है। बाबा प्रेमगिरी आश्रम की ज़मीन है जो आपके दुलीपुरा रोड पे, यहाँ पे बाबा प्रेमगिरी आश्रम की ज़मीन है जिसमें मंदिर बना हुआ है, हनुमान मंदिर है, शिवालय है, और उसमें दुकानें बनी हुई है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उन दुकानों पे अतिक्रमण है, उन पे स्टे दिया गया है। तो उनकी कार्यवाही तो माननीय न्यायालय द्वारा चल रही है, लेकिन पीछे का जो भूखंड भाग है जिसमें हनुमान मंदिर बना हुआ है, शिवालय बना हुआ है, उस पे हमारे ही समाज के कुछ
ऐसे जयचंद द्वारा उस पर कब्जा कर रखा है। उसके विरोध में आज एक धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें संत समाज पधारे एवं मलसीसर तथा मलसीसर के आसपास के काफ़ी प्रबुद्धजन और तमाम हिंदुत्ववादी विचारधाराओं में अपना ध्यान रखने वाले हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता और इससे प्रेमगिरी मठ में अपनी आस्था रखने वाले कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे और उस पर सख्त निर्णय लेने के लिए ये मीटिंग रखी गई, जिसमें आज मलसीसर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनको पूरी जानकारी दी गई। इससे पहले 27 तारीख को यहाँ के आश्रम के पीठाधीश्वर महंत शस्त्र गिरी जी महाराज द्वारा भी उनको ज्ञापन दिया गया था, लेकिन 2-3 दिन का अवकाश होने के कारण उस पर अभी ज़्यादा कार्यवाही नहीं हो पाई। एक बार पुनः उनको ज्ञापन दिया है, उन्होंने 5-6 रोज़ का समय मांगा है इसी हफ्ते के अंदर कि इसका पूरा आपको जो भी मंदिर का जो रास्ता है और जितने भी मंदिर की ज़मीन पे एक हमारे ही समाज के जयचंद द्वारा जो कब्जा किया हुआ है उसको मुक्त करवाने का आश्वासन दिया है। देखते हैं इस सप्ताह के अंदर जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण का निपटारा हो जाता है, अन्यथा एक बड़ी धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा और आसपास के तमाम हिंदुत्ववादी संगठन और बाबा प्रेमगिरी मंदिर से आस्था रखने वाले कार्यकर्ता सभी मिलके उस कब्जे को अगर प्रशासन करवाता तो ठीक है, नहीं फिर इन कार्यकर्ताओं के बल पे वो कब्ज़ा हटवाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वर्तमान में श्री बालाजी महाराज और शिवजी महाराज का मंदिर है और वहाँ पे पूजा अर्चना नहीं हो रही है और वहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा कब्जा किया हुआ है। तो सबसे पहले सनातन का जहाँ भी मंदिर होता है उस पर पूजा अर्चना होनी बड़ी आवश्यक है, वो नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए जल्द से जल्द हम प्रशासन से भी अपील करते हैं इसका जल्द से जल्द निपटारा करें, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि युवा है और युवा कुछ कर बैठे जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े और कहीं कानून अपने हाथ में न ले। इसके लिए आपसे मेरी एक बार अपील रहेगी कि आप इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करें। जिस प्रकार देखा राय माता में जिस प्रकार से कब्जा किया हुआ था और वहाँ पे भी प्रशासन ने जिस प्रकार दोखला रवैया अपनाया था, वो न दोखला रवैया न अपनाकर एक न्याय संगत कानूनी कार्यवाही की जाए। और मेरी उस असामाजिक तत्व जो दूलीचंद नाम से है जिसने कब्जा कर रखा है ज़मीन पे, उससे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे ही हो, अपने ही समाज के हो, आप प्रेमगिरी मठ में आए और यहाँ के महंत पीठाधीश्वर शस्त्र गिरी जी से मिले और जितनी भी ज़मीन है जिस पे माननीय न्यायालय का केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, स्टे लगा हुआ है, वो माननीय न्यायालय पे छोड़े। बाकी आपके द्वारा जितना भी कब्जा किया हुआ है वो महाराज जी से मिलके उसको सुपुर्द करें ताकि सनातन को हम मजबूत कर सके, क्योंकि ऐसी जयचंद की भूमिका निभाने वाले ही सनातन को तोड़ते हैं, सनातन को कमज़ोर करते हैं। एक बार पुनः प्रशासन से भी अपील रहेगी और दूलीचंद जी से भी अपील रहेगी कि आप आकर इसको जल्द से जल्द सलटाएं, अन्यथा तमाम हिंदुत्ववादी संगठन, चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो और तमाम संगठन इसके लिए आक्रोशित है। तो आप इन सभी से, प्रशासन से भी मेरी अपील है कि जल्द से जल्द इसका सलटारा किया जाए। जय श्री राम। हमारे विषय में जो मलसीसर में मठ है, उस मठ के अधीन जो टमकोर रोड पर एक बगीची, मंदिर और एक जगह है जहाँ पर इस मठ के एक सेवादार होते थे। लंबे समय तक उनका मठ से संपर्क रहा। बड़े बाबा जी जो थे उन्होंने उनको यहाँ रहने के अवार्ड रिवार्ड के रूप में ये कहा कि हम वहाँ दुकान बना रहे हैं, उनमें से एक दुकान तुम वहाँ रखना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। समय के साथ व्यक्ति की नीयत बदल जाती है, लालच आ गया और उन्होंने उस दुकानों के मामले में भी मठ के साथ मुकदमेबाजी शुरू कर दी है और पीछे बगीची की और मंदिर की जो ज़मीन है उस पर भी कब्जा कर लिया है। परसों विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय महाराज जी का फ़ोन गया था और उसके बाद से ये सारा विषय इस प्रारूप में आया है। अभी एसडीएम को ज्ञापन दिया है, अभी सरपंच को उसका पट्टा जो है उसके लिए लिख कर दिया है वो खाली कराया जाए
तकनीकी और जो संवैधानिक परिस्थिति है उन सब पर काम चल रहा है, और वो काम पूरा होने के साथ ही फिर जन आंदोलन के आधार पर अगर ज़रूरत पड़ी तो जनता के हाथों खाली होगा, और अगर प्रशासन खाली कराता है तो उसके हाथों खाली होगा। लेकिन अब मंदिर की ज़मीन पर किसी का नाजायज़ कब्जा नहीं होगा। आज के इस आंदोलन का एक प्रकार का श्री गणेश भी है, और इस मंत्र के साथ समापन भी है कि कब्जा खाली करना है और कराना है।